आज दिनांक 13 दिसंबर सन 2020। अक्सर कर आना जाना बना रहता है, क्योंकि हमारे साधु समाज के संगठन के अध्यक्ष भी हैं। पूरा संरक्षण प्राप्त है सारे संतों का, और इनके प्रकार मीटिंग किसी प्रकार की संतों की होती रहती है। उसी सिलसिले में 19 दिसंबर को हमारे यहाँ भी फुर्सतगंज, रामलीला मैदान, पंचमुखी हनुमान, अमेठी, जहाँ स्मिता रानी सांसद हैं, और किसी समय में साधु समाज की बड़ी उपेक्षा इस क्षेत्र में हो रही थी, तो इन्होंने एक ऐसा संगठन खड़ा किया। गरीब संत, छोटी छोटी कुटिया वाले संत हैं, इनके पास झोपड़ियाँ हैं, गाय हैं, छोटे मोटे सिस्टम को पाल रखा है, यानी ज़मीनी संत हैं एक तरीके से, जैसा संत को होना चाहिए। तो श्याम साधु जी के वही दरबार में आ जाना हुआ, चर्चा छिड़ गई। कुछ 19 दिसंबर को गरीब संत लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो जैसे उन्होंने सुना सरदार जी हैं अनुपम जी, उनके यहाँ से कंबलों की, साधुओं के, गरीब साधुओं को ठंड पड़ रही है समय, कंबलों की व्यवस्था के लिए तुरंत गए दुकान से कंबल खरीद के लाया हूँ मैं, अभी भी हमारी गाड़ी में है। और जो समय चल रहा है, धर्म युद्ध चल रहा है, डरने और घबराने की बात नहीं है। तमाम ऐसी बातें हुई, हमने देखा कि साधु जी ने कभी डर के और घबरा के कोई कार्य नहीं किया। तमाम ऐसे ऐसे बात वर्ड में कहते हैं। हमने कहा आप योगी है, मोदी जी का है, बगैर नाम लिए किसी का आप नाम मत लीजिए। जब आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है, जब आप कोई समझना नहीं चाहता है, तो आप काम करिए, हम नहीं कहते हैं, मगर आप संत लोग किसी का नाम नहीं लेते, किसी का नाम लेके नहीं करते हम लोग। इसलिए हमने सलाह दिया हूँ, क्योंकि मैं इस साधु समाज का महामंत्री हूँ होने के नाते, और सलाहकार भी हूँ और शिष्य भी हूँ, क्योंकि साधु जी की अवगढ़ पंथ की क्रिया को देख करके हमारे जीवन में सैकड़ों हजारों साधु जुड़ गए। आइए भंडारे में जो आप कम्बल वगैरह है भेंट करेंगे, वो आपको दिखाया जाएगा। देखिए कितना संत महात्मा वहाँ जुड़ता है, और सब छोटा साधु, छोटा साधु। साधु का मतलब भाई बिल्डिंग नहीं, मकान नहीं, उसके पास है बहुत बड़े बड़े, और छोटी छोटी कुटियाएँ हैं। ऐसे साधुओं का एक सम्मेलन, ऐसे साधुओं का एक व्यवस्था करने के लिए साधु श्याम साधु जी ने व्यवस्था किया। आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने बोल बोल के पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड को एक चेतावनी दिया है कि समझ जाओ, आप भी आप सेवा को परम धर्म मान लीजिए। ऐसा नहीं किया अगर आपने, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी घातक व्यवस्था का अभ्युदय होने वाला है। अब देखिए आप कोरोना काल से लेकर अब तक की कितने बड़े बड़े संकट आ चुके हैं, और कितने बड़े बड़े मुसीबतें आ चुकी है। यहाँ तक कि जो बात हमारे साधु जी बोलते हैं, उस पर कमेंट, गंदे गंदे कमेंट, गलत गलत बात लोग लिखकर धमकियाँ लिख करके भेजते हैं। इसी बेस पर हमने आपसे कहा है, किसी का नाम लिए बगैर काम मत बंद करें। कोई डर के भय की वजह से हम लोग काम नहीं बंद करते। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि दुनिया दो भागों में है, धर्म और अधर्म। जात पात के भागों में नहीं बटी दुनिया, धर्म और अधर्म के भागों में बटी है। आज इतिहास ले लीजिए, आप पूरा रिकॉर्ड ले लीजिए, पूरी दुनिया में किसी भी रिलीजन में ऐसे लोग बैठे हैं कमीने, जो धर्म की आड़ में अधर्म करते हैं। हमारा विरोध उन्हीं लोगों से है, आज उन्हीं की संख्या ज़्यादा भी है। यही मेरे श्याम साधु जी का कहना है कि आप लोग अपनी जगह पर जागृत हुए। जगो, कब जगोगे? जब सारा खेल खत्म हो जाएगा। आप जगिए, असली चीज़ को पहचानिए, असली साधुता को पहचानिए, चमक धमक में मत जाइए। आप कार्य को देखिए और काम करने के तरीक़ों को देखिए। आज हमारे श्याम साधु जी ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, मैं तो चाहता हूँ कोई साधु आके बात क्यों नहीं करता, कोई महात्मा, कोई संत, कोई नेता, कोई अभिनेता, वर्ल्ड में जितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं,
हम चाहते हैं एक बार, मेरी दिली इच्छा है, हमारा साधु समाज संगठन ये चाहता है कि एक बार साधु जी को वहाँ पर आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए और इस पर चर्चा किया जाए कि धर्म की परिभाषा क्या है। पूरे वर्ल्ड की बात मैं करता हूँ। अगर जिस दिन धर्म का सही रिलीजन, सही वाक्य, धर्म का वास्तविक स्वरूप अगर समझ में आ जाएगा, उस दिन पूरे वर्ल्ड में लड़ाई झगड़े, फसाद, दुनियादारी, ऊंच नीच, भेदभाव, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सबके लफड़े खत्म हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई लफड़ा इस दुनिया में नहीं रहता। मानवता का संदेश पूरे वर्ल्ड में गूंजेगा एक दिन। और जब मानवता ही नहीं है तो फिर मनुष्यता ही नहीं है, तो बाकी तो जात बिरादरी की बात बहुत बड़ी दूर की बातें होती हैं। आप जागिए, अपने को पहले मनुष्य बनाने का प्रयत्न करिए। श्याम साधु जी के ये कटुवाक्य बहुत पहले से चल रहे हैं। हम तो एक छोटी मोटी बात को, दबी हुई बात को एक बार फिर उखाड़ना चाहते हैं, एक बार फिर समाज में लाना चाहते हैं कि यज्ञ, वन, हवन, पर्यावरण, समाज सेवा, सभी जीवों पे दया, पशु पक्षियों के साथ कोई बलात्कार, कोई गलत काम, गाय बैल का संरक्षण, इन सब से अगर आप अलग हटके कुछ दुनिया में कहीं जा रहे हैं तो आने वाले वो दिन दूर नहीं है जब आदमी भूख से मरेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना भी हाथ जोड़ करके है श्याम साधु जी की तरफ से। हाथों का मेरा विनम्र निवेदन है, जो जहाँ है वहीं जगिए, वहीं उस कार्य को करिए। अगर साधु जी को आप मानते हैं तो उनके विचार को, उनके कर्म को आप जहाँ हैं उसको वहीं लागू कर दीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मिलेगी और सबसे जीवन का लक्ष्य। भाई कोई इतनी दूर से कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा। पैसा भेज रहे हैं, रुपया भेज रहे हैं, धन दौलत दुनिया भेज रही है आजकल, करना कोई नहीं चाहता। एक आदमी, अकेला आदमी पूरी दुनिया को चैलेंज करता है। आओ भाई, हो जाए मैदान में कुछ, दो बात हो जाए, समझो तो क्या। आप आखिर जिस भी रिलीजन से आप संबंध रखते हो। भी एक बात साधु जी ने कही थी, वहाँ पर अनुपम सरदार जी हैं, उनके यहाँ बहुत बड़े दानवीर भी हैं, अच्छा खासा बंदरों को भोज कराते हैं, तमाम जगह जाते हैं। तो यही बात उन्होंने कही थी कि सिखों का अवतार ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। उनका अवतार ही, उनका जन्म ही इसी बात के लिए हुआ था। सनातन सभ्यता की संस्कृति की रक्षा के लिए ही उनका जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव उनका वही हुआ था। तो धन्य है ऐसे सिख जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति का जिन्हें ज्ञान है और जिनके आगे, जिनकी सेवा के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। आज क्यों इतना आगे हैं। सरदार कभी चोरी चमारी करते नहीं देखा जाता, मेहनत के द्वारा अपने जीवन को, अपने लक्ष्य की ओर इतना ऊंचाई पे पहुंचा देते हैं कि बाकी सब पीछे रह जाते हैं। तो आज सभी के साथ हमारा समभाव होना चाहिए, मनुष्यता का जन्म होना चाहिए। मानवता खत्म हो रही है, मानवता जा रही है। बार बार साधु जी ने कई बार, 1000 बार यही बात प्रश्न किया है कि मानवता जा रही है, मनुष्यता नहीं रहेगी, तो फिर जीवन जीने का कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना सभी से है, ये साधु समाज संगठन 19 दिसंबर को पूरे विश्व के कल्याण के लिए, ये साधु समाज संगठन 19 दिसंबर को पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक महायज्ञ की रचना भी वहाँ हो रही है और बहुत दूर दूर से संत महात्माओं का वहाँ समागम होने जा रहा। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सभी नियमों का पालन करते हुए, भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, इसकी वजह से 10-10, 20-20 की टोली में संत आएंगे और अपना प्रसाद और अपना कम्बल, जो भी उनको प्रसाद रूप में साधु जी, श्याम साधु जी या समाज के लोगों के द्वारा एकत्रित किया हुआ जो भी व्यवस्था है आपके ऊपर किया जाएगा। ये पूरी दुनिया इस चीज़ को देखेगी। मेरा मतलब यही है कि आप अपने को पहचानें और जो साधु जी को कमेंट में गंदे गंदे शब्द जो लोग दे रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम है, उनको भी मेरा सादर प्रणाम है कि कम से कम
उन्हें किसी न बहाने कुछ न कुछ तो देने को मिलता है साधु जी को, कुछ न कुछ तो वो दे ही देते हैं उनको, कुछ न कुछ तो उनसे प्राप्त हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर मनस्ता नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है, उनके भी पीछे कोई कारण होगा। उन कारणों को पहचानिए और जानिए, और उन शब्दों को भी मैं स्वीकार करता हूँ जो हमारे देश और राष्ट्र और समाज को जोड़ने के लिए हमें सुनना पड़े। इसलिए मैं साधु जी को कई बार इस बात के लिए प्रेरित किया हूँ कि आप बिल्कुल, आपके साथ बहुत बड़ा संगठन है, बहुत आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप कभी ऐसा मत महसूस करिए कि मैं अकेला हूँ। इसलिए आज मेरी प्रार्थना यही है कि जो लोग कमेंट और धमकी भरे बात कहते हैं, ये सब उनके हाथ में कुछ नहीं है। करे करावे आप जने बढ़ाई दें। देखिए, ईश्वर एक है, चाहे आप गिरजाघर से प्यार करिए, गुरुद्वारे से बोलिए, मस्जिद से बोलिए, मंदिर से बोलिए, यहूदियों से जहाँ से बोलिए, काबा से बोलिए, जहाँ से बोलिए, परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक है। वर्ड में पूरी केवल कहने और बोलने के तरीके अलग है। कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई ओम, कोई वाहेगुरु खालसा, इन सब का तरीका अलग है। केवल मैं यही बात पूरे वर्ल्ड को बता रहा हूँ कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार अगर आप खो देंगे, आप अपनी मानवता को खो देंगे, उसके बाद आपको कुछ मिलने वाला कतई नहीं है। आज ये जो मानवता का संदेश श्याम साधु जी ने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले दे चुके हैं, आज उसी मानवता का ह्रास हो रहा है, मनुष्यता खत्म हो रही है। तरह तरह के लोग तरह तरह की अफवाहें फैला करके देश और समाज को कमज़ोर करते हैं। ऐसे लोगों से बहुत होशियार रहना है। आने वाले दिनों में 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का होगा, भारत का होगा। ये आज नहीं, 10 साल पहले हमारे साधु जी की भविष्यवाणी है। और मेरी नहीं ना, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने भविष्यवाणी कर रखी है। मैंने इस पर एक पद, सूरदास का पद, मैंने कई बार इसको प्रेरित किया है कि सन 2000 के बाद एक ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, चारों तरफ काल मंडराएगा, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच जाएगा। आज उसी की परिणति सन 2000 के बाद कोरोना के रूप में पूरे वर्ल्ड में दिखाई पड़ी है। और आने वाला जो समय जो आने वाला है, अगर आप लोग सुधरे नहीं, बदले नहीं, अपनी आत्मीयता को पहचाने नहीं, मनुष्यता को धारण नहीं किए और पर्यावरण को संतुलन नहीं बनाएंगे, पशु पक्षियों के साथ दुर्व्यवहार बनाए रखेंगे और क्रूरतापूर्वक कार्य करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको प्रकृति उसका बदला आपसे एक एक इंच का ले लेगी आपसे। आप इस भूल में मत रहिए कि ये कोई हंसी का खेल है। ये हंसी खेल नहीं है। दाढ़ी, संत, बाल, भले ही लोगों ने इसके प्रति दुर्व्यवहार किया हो, मगर ये अभी ख़त्म नहीं हुई है। न इसकी कभी जड़ ख़त्म होगी, न इसकी गरिमा कभी ख़त्म होगी। देश के अंदर, हमारे देश में संतों को बदनाम करने के लिए तमाम बड़ी बड़ी साजिशें जरूर रची जा रही हैं, मगर याद रखिए, इन सब के बावजूद भी हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा समाज आज सेवा भाव में तत्पर है और कभी भी इस कार्य को बंद नहीं करेगा। ख़ास तौर पर हमारी श्याम साधु जी की जो मंडली, जो हमारे 15 भोज हैं, हमारे जीवों पर दया करने वाले हैं, पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए पेड़ पौधे, आप फुर्सतगंज में चले जाइए, पंचमुखी हनुमान रामलीला मैदान है, आप ही के प्रेरणा से आपकी वहाँ मूर्ति भी लगी हुई है। अभी से सोचिए ज़रा, अब जब आपकी दिखाएंगे इंटरनेट पर, आपको वहाँ चलेंगे तो आपको दिखवाएंगे, वहाँ पे लगी हुई है। और ये प्रतीक है पर्यावरण का। वहाँ आटा, दाल, चावल, पत्ता सब डाल दिया जाता है। चिड़िया आती हैं, उनकी वही पूजा है, उसी के द्वारा इनकी पूजा होती है। बस जितना छोटा मोटा धान, गेहूँ जो भी पड़ गया डाल दिया, चिड़िया, चमगद्दर, जो भी जिसको खाना है, आपकी मूर्ति के पास बैठ के कितना बड़ा चौतरा टाइप बना है उसमें खाती हैं। यही हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। आने वाले इतिहास में इनके विचारों को हम कभी मरने नहीं देंगे। समय आने पर इसका प्रचार और दूसरे ढंग से करेंगे। समय आने पर अगर कोई बात पड़ जाएगी तो हजारों संत आपके लिए कुर्बान हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।